नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज एमएससी के स्टूडेंट का सिलेबस जो है हमारा बायो ऑर्गेनिक एमएससी सीएच 603 में जो हमारा बायो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जो कोर्स है एमएससी सीएच 603, उसमें हमारा एक टॉपिक है एंजाइम्स, परऑक्सीडेज तथा विटामिन, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब है हमें बेसिकली एंजाइम्स पर और परऑक्सीडेज पर फोकस करना है। एंजाइम क्या होते हैं? जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की बड़ी गति को बढ़ाते तो हैं, लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में समाप्त नहीं होता है। एंजाइम्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी जैविक उत्प्रेरक की तरह हमारी बॉडी में क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी तरह से विटामिन जो होते हैं वो शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, लेकिन वो शरीर में बनते नहीं है। इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाता है जो सामान्य चयापचयी मेटाबॉलिज्म में वृद्धि शरीर के कार्य के लिए जरूरी होते हैं। शरीर उन्हें स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए ये भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जो एंजाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है कैटलेज। कैटलेज बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह एंजाइम हानिकारक H2O2 जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ता है। H2O2 को किसमें ब्रेक करता है? वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेकअप करता है। दैट मीन्स इसकी जो रिएक्शन होगी H2O2 की ब्रेक रिएक्शन होगी। H2O2 जब ब्रेक होता है किसमें ब्रेक हो जाता है? H2O और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में ये चयापचय क्रियाओं को आगे बढ़ाता है, वृद्धि करता है। कहा हमने तो देखो H2O2 हार्मफुल है जरूर, ठीक है, H2O2 जिस फॉर्म में भी है, हाँ, लेकिन वो ब्रेक होकर हमें क्या देता है? वाटर और ऑक्सीजन देता है, और वाटर और ऑक्सीजन दोनों ही हमारी बॉडी के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है। यह एंजाइम जो है हमारे शरीर में जो कहते हैं कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे काम करता है, हम इसके बारे में बताएंगे। शरीर में चयापचय मेटाबॉलिज्म में जिसे हम कहते हैं चयापचय के दौरान हानिकारक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनती है। जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? हार्मफुल जो होती है H2O2 बनती है। यह रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये क्या होती है? रेडिएक्टिव जो रेडिएव रहता है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव कहिए, बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती है, क्योंकि ये फ्री जब करेगी, यह एक तरह की रिएक्टिव स्पीसीज है, तो बहुत ज्यादा क्या होगी? रिएक्शन बहुत तेजी से करेगी, तो ये कोशिकाओं को क्या होता है? नुकसान पहुंचा सकती है। तो कैटलेज एंजाइम की पहचान करके हम उसको जल और ऑक्सीजन में क्या करते हैं? ब्रेक कर देता है, और ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं को जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उससे बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगी ये तो क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए कैटलेज एंजाइम क्या होता है? हमारी मेटाबॉलिज्मिक प्रोसेस को क्या होती है? मेंटेन करने की प्रोसेस करता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कैटलेज पाया कहाँ जाता है? कैटलेज बेसिकली यकृत में, जिसे हम लीवर कहते हैं, किडनी में, वृक में, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुलस जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, और कोशिका के आंतरिक भाग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम में पाया जाता है। कैटलेज की जो मेन भूमिका है वो है डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से विषैले हाइड्रोजन परऑक्साइड को बचाना है। जो हमारी मैंने आपको बोला ना, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें H2O2 बनता है, तो उसमें उसको परऑक्साइड से, हाइड्रोजन परऑक्साइड से बचाना। दूसरा है इसका जो मेन वर्क है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाना, क्योंकि अगर फ्री रेडिकल एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे फ्री रेडिकल रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं और हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल से बचाता है। लीवर और किडनी में विषाक्त पदार्थों के निराकरण में सहायक होता है। विषाक्त पदार्थ जो होता है, जो आपके विषैले पदार्थ होते हैं, उनके निराकरण में सहायक होता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि सूजन और संक्रमण के समय H2O2 को नियंत्रण करता है। अगर सूजन आ गई बॉडी में, या संक्रमण हो गया, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, H2O2 को नियंत्रित करता है। अब ये तो मैंने आपको बताया कैटलेज का काम। दूसरा है पैरोक्सीडेज। पैरोक्सीडेज भी एक तरह का एंजाइम होता है। दूसरा जो एंजाइम हमारा क्या है? पैरोक्सीडेज है। पैरोक्सीडेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है जो शरीर में H2O2 और अन्य ऑक्सीजन युक्त रेडियोएक्टिव जो यौगिक होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होता है, उसको तोड़ने में क्या होता है? मदद करता है। जो आपका जो रिएक्टिव ऑक्सीजन युक्त रिएक्टिव यौगिक होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को से बचाना और हानिकारक रसायनों का निरस्त करना, यानी कि ये भी एक तरह का डिटॉक्सिफायर है, डिटॉक्सिफिकेशन का मेन वर्क करता है। इसी तरह से पैरोक्सीडेज के जो प्रकार है वो क्या है? वो है ग्लूटेथायोनिन पैरोक्सीडेज, जो कोशिकाओं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और लिपिड जो होता है, लिपिड पैरोक्सीडेज को ब्रेक करता है, लिपिड पैरोक्सीडेज को तोड़ने का काम करता है। ऐसी माइलियो
पैरोक्सीडेज होता है जिसे MPO के नाम से जाना जाता है, जो WBC में पाया जाता है, बेसिकली श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। और ये रोगाणुनाशक का मेन कार्य करता है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है उसको रोकने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। ऐसी एक और पैरोक्सीडेज होता है, वो होता है थायराइड पैरोक्सीडेज, TPO जिसे कहा जाता है, जो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रैंड होती है जो उसमें पाया जाता है, जो थायराइड हार्मोन्स के निर्माण में क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सहायक होता है। ऐसी प्लांट पैरोक्सीडेज होता है जो पौधों में पाया जाता है, जो रोग प्रतिरोग भित्ति मजबूत में सहायक होता है। जो सेल डैमेज हो जाती है ना, सेल डैमेज होने का मेन कारण क्या होता है, पैरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी होना, तो उनकी जो लेयर होता है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। पैरोक्सीडेज का मुख्य जैविक जो कार्य होता है वो एंजाइम H2O2 की प्रतिक्रियाशील यौगिकों में बदल देता है ताकि वह कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचा सके। जो H2O2 होता है ना, जो प्रतिक्रियाशील यौगिक होता है, उनसे कोई बॉडी में कोई कोशिकाओं को नुकसान ना हो सके, उसका मेन काम करता है प्रतिक्रियाशील यौगिकों की क्रियाशीलता को क्या करता है, कम करता है। तथा साथ ही यह प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रणाली का एक हिस्सा भी है। यह फ्री रेडिकल को खत्म करने में मदद करता है, जिससे कोशिकाओं और DNA में प्रोटीन की रक्षा होती है। क्योंकि अगर ये नेचुरल रूप से अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन करने जाएंगे तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगी और कोई भी पार्ट बॉडी का डैमेज हो सकता है। तो यह DNA वगैरह प्रोटीन की, यह जिससे शरीर में DNA और प्रोटीन की रक्षा होती है, उसके लिए बेसिकली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक पार्ट है। ये कुछ पैरोक्सीडेज जो होते हैं, जैसे कि मेलियो पैरोक्सीडेज, जिसे मैंने आपको बोला MPO कहा जाता है, जो WBC में होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कुछ सेल साइनिंग में भी भाग लेते हैं। कुछ पैरोक्सीडेज जो होते हैं कोशिका संकेत प्रेरण सेल साइनिंग में भाग लेते हैं, जिससे कोशिका विभाजन, वृद्धि और मृत्यु को नियंत्रित किया जा सकता है। जो सेल्स का डैमेज और प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पैरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी जैविक प्रणाली को क्या होते हैं, सहायक होते हैं। बॉडी में कई अनेक मेटाबॉलिज्म वाली क्रियाएं करते हैं और हमारी बॉडी के कई पार्ट जैसे लीवर, किडनी, WBC, थायराइड ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं और शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होते हैं। इसी तरह से एक विटामिन भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगी, हल्का से थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगी। जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले विटामिन है वो विटामिन B12, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसमें कोबाल्ट मेटल्स प्रेजेंट होता है और यह शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन के रूप में माना जाता है। इसके जो मेन घटक है, जिसको मेन कंपोनेंट है, वो है कोरिन रिंग। ठीक है, कोरिन रिंग क्या होती है? कोरिन एक साइक्लिक रिंग है जो 4 पायरोल यूनिट से बनी होती है। कुछ हद तक प्रोफायरिंग रिंग जैसी भी होती है, जिसमें कोबाल्ट सेंटर मेटल के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी कि चारों तरफ से की कोरिन रिंग जो होती है पायरोल यूनिट का पार्ट होती है, चारों तरफ से पायरो यूनिट होती है, बीच में कोबाल्ट सेंटर मेटल की तरह होता है, इसलिए वो क्या होता है, जैविक क्रियाओं को सक्रिय बनाने में सहायक होता है। इसी तरह यह जो कोबाल्ट जो होता है ऊपरी भाग में जो होता है B12 को, इसमें लिगेंड को निर्धारित करता है। यानी कि यह कोबाल्ट से ऊपर ही जो सिरे में लिगेंड जो प्रेजेंट होते हैं कोबाल्ट पर के, जो अपर लिगेंड जो कहलाते हैं, वो होते हैं साइनोकोबाल्मिन, मिथाइलोकोबाल्मिन, एडिनोसाइल कोबाल्मिन और हाइड्रोक्सोकोबाल्मिन, जिसे हम कहते हैं CN, CH3, AD और OH। ठीक है, और जो नीचे वाले लिगेंड से जिससे कोबाल्ट नीचे से जुड़ा होता है 5,6 डाई मिथाइल बेंजेन इमिडाजोल नामक बेस होता है, उससे जुड़ा होता है, जो कोबाल्ट से कोऑर्डिनेट करता है। 5,6 डाई मिथाइल बेंजीन डाइमिडाजोल कोबाल्ट के साथ लिगेंड जुड़ा रहता है। तथा साथ ही फॉस्फेट रिबोज लिंकेज, कोरिन रिंग और बेंजीन इमिडाजोल बेस जुड़ता है, जो साइड चेन में कोरिन के साथ मिथाइल ग्रुप होता है, तथा CH2CONH2 ग्रुप और साथ में एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जो घुलनशीलता और जैविक पहचान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी सॉल्युबिलिटी और जैविक पहचान करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि इसमें जो लिगेंड होते हैं विटामिन B12 में, जो ऊपर वाले लिगेंड होता है नीचे वाले लिगेंड बोथ आर डिफरेंट एंड इट शुड बी अटैच्ड बाय द सेंटर मेटल दैट इज कोबाल्ट। और कोबाल्ट के ऊपर लिगेंड नीचे लिगेंड में, ऊपर वाले लिगेंड में जो आपका साइनोकोबाल्मिन, CN, CH3, ADO और OH ग्रुप होता है, और 5 और 6 डाई मिथाइल बेंजीन इमिडाजोल जो होता है बेस में प्रेजेंट होता है। तथा साथ में इसमें ये जो रिंग होती है पूरी कौन सी रिंग कहलाती है, कोरिन रिंग के नाम से जानी जाती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होता है। अब प्रश्न उठता है कि विटामिन B12 के कितने पार्ट हो सकते हैं, या कुछ इसके पार्ट होते हैं नहीं होते हैं। तो विटामिन B12 के कई पार्ट होते हैं, या हर रूप में आपके शरीर में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं, जो ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने का कार्य करने का मेन इनका जो वर्क है, जिसमें है पहला साइनोकोबाल्मिन, अक्सर सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाला सिंथेटिक रूप से पाए जाने वाला विटामिन B12 है, जो शरीर के भीतरी हिस्से आसानी से B12 के सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा था मिथाइलोकोबाल्मिन,
जो मैंने अभी आपको बताया CH3, यह उच्च जैविक उपलब्धता के कारण आमतौर पर सप्लीमेंट में शामिल किया जाता है जो तंत्रिका को स्वस्थ रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एडिनोसिन कोबालमिन, यह विटामिन B12 का एक प्रमुख सक्रिय रूप है जो कोशिका स्तर पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस तरह से डिफरेंट रूप में पाए जाने वाले विटामिन B12 बॉडी में आहार के रूप में पाए जाते हैं और कई स्रोतों से पाए जा सकते हैं। इनकी कमी के कारण बॉडी में कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इनके बॉडी में होने से फायदे हैं, तो इनकी कमी से होने वाले कुछ रोग भी हैं। इनकी कमी से B12 की कमी होगी तो कई बीमारियां हो सकती है, जिसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और साथ साथ आपको इनके लक्षण अगर दिखाई दे तो आपको पहचान लेना चाहिए कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी शो कर रहा है। विटामिन B12 की जो कमी है वो है आपके उचित मात्रा में अवशोषण ना होना। विटामिन B12 उचित मात्रा में अगर अवशोषित नहीं हुआ तो इसकी कमी हो सकती है। जैसे पर्याप्त आहार का सेवन न करना, विटामिन B12 युक्त आहार पर्याप्त मात्रा में सेवन न करने के कारण इसकी कमी हो सकती है। शाकाहारी लोगों में ये विशेष रूप से होती है क्योंकि विटामिन B12 का जो सोर्स है वो आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होते हैं। बेसिकली जो होते हैं इसके जो सोर्स होते हैं मांस और कहते हैं फिश वगैरह होते हैं। चिकित्सकों ने अगर माना जाए तो यह मांसाहारी आहार में विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी के जो मुख्य लक्षण है जो बेसिकली जो है ये जांच करने के बाद ही पता चल पाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण पहले से दिखाई देते हैं, जैसे अधिक तनाव और चिंता करना जिससे विटामिन B12 की कमी होती है। स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक चिंता और तनाव करते हैं और उनका स्वास्थ्य ज्यादा प्रभावित होता है। आंखों की रोशनी में कमी होना भी एक लक्षण दिखाई देता है विटामिन B12 के कारण। थकान और अंगों में कमजोरी, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर मनुष्य स्वस्थ तरीके से सही तरह से भोजन खा रहा है, अपने भोजन में प्रॉपर डाइट यूज कर रहा है और अगर थकान और उसकी बॉडी में फिर भी थकान है, अंगों में कमजोरी हो रही है, तो ये संकेत देता है कि विटामिन B12 की कमी है। भूख की कमी, कब्ज होना विटामिन B12 से होने वाली बीमारी में से एक प्रमुख है। विटामिन B12 की कमी से कई बीमारियां हो सकती है, लेकिन कुछ रोग ऐसे भी है जो गंभीर हो सकते हैं। इसको झेलना नहीं है, इसको वैसे ही आज हमने कम खाना खाया या कुछ दिनों से हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो ये एक सिम्टम्स है कि आपको जो इंडिकेट करेगा विटामिन B12 की कमी है। इससे होने वाली सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो एनीमिया है। अगर जरूरी बात यह है कि अगर इसको समय पर पता लगाया जाए तो एनीमिया के मरीज जो होते हैं कई बार घातक सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। कई शोधों में यह भी क्लियर हुआ है कि इसकी कमी से हड्डी के संबंधी रोग भी हो जा सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द की शिकायत होना। और साथ ही एक प्रमुख बीमारी जो विकसित अवस्था जो होती है वो है मानसिक बीमारी, जिसे हम कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होती है आपकी, यह एक तरह की दिमाग की बीमारी है जिससे मरीज की दिमाग की हालत ठीक नहीं रहती है, वो सोचने समझने के लायक नहीं रहता या कुछ सोचता है तो वो भूल जाता है। तो धीरे धीरे अगर ये बीमारी चलती रही तो बॉडी में वीकनेस के साथ साथ ये एक मानसिक तनाव भी डेवलप हो जाता है। पेट के क्रोन संबंधी रोग भी डेवलप होते हैं इससे, और जिनको दूर करने के लिए सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है। इसलिए विटामिन B12 के जो प्रमुख स्रोत लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रेगुलर शो नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है बॉडी को डैमेज कर देता है, और बॉडी को डैमेज करता है तो पता ही नहीं चल पाता कि बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। तो बेसिकली जो इसके प्रमुख स्रोत है वो है जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जैसे कि अंडा, विशेष रूप से अंडे की यॉक जो वाला पोर्शन होता है वो विटामिन B12 का रिसोर्स है। दूध, दही से बने हुए उत्पाद जैसे कि पनीर, दही, चीज, मछली, चिकन और रेड मीट, ठीक है, बीफ और सीट फूड, सी फूड जो होते हैं केकड़ा वगैरह, और फोर्टिफाइड फूड जैसे खासकर शाकाहारियों के लिए ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाकाहारी लोगों में ही ज्यादातर B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है और उनकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट, सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स ब्रांड और B12 के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। साथ साथ अगर B12 के सप्लीमेंट अगर यूज किया जाए, B12 की गोली, सिरप लेना बहुत जरूरी हो सकता है। डॉक्टर के सलाह से हम इसको प्रमुख रूप से यूज कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं है कि इसको डायरेक्ट लिया जाए, तो शाकाहारी लोगों के लिए विशेष रूप से अगर मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ बादाम वगैरह और फोर्टिफाइड सोया मिल्क, गाय का दूध और B12 जिसका मेन सोर्स जो है अगर रेगुलर लिया जाए तो ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये था आपका विटामिन और थोड़ी सी एंजाइम्स की इन्फॉर्मेशन। लेकिन बात यह है कि एंजाइम और विटामिन हमें दोनों लगते तो एक सही है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता होगा। तो आपको मैं 2-4 डिफरेंस भी बताती हूँ जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाइटामिन है और ये आपका एंजाइम्स है। एंजाइम जो बेसिकली जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं आपके पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो इनमें पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, और विटामिन जो होता है कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये एंजाइम जो होता है रासायनिक क्रिया को बहुत तेजी करते हैं, लेकिन विटामिन जो करते हैं नियंत्रित रूप से कार्य करते रहते हैं। ये अधिकतर एंजाइम जो होते हैं अधिकतर बॉडी में ही बनते हैं, लेकिन विटामिन मैंने आपको पहले ही बोला विटामिन हमारी बॉडी में बनते नहीं है, इन्हें हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से यूज किया जाता है। और एंजाइम जो एमाइलेज, प्रोटीएज वगैरह होता है, जबकि विटामिन हमारे आपको पता है विटामिन A, B, C, D, B12, B, D जितने भी होते हैं हमारी
क्या होते हैं, ये विटामिन जो जिनका स्रोत क्या होता है, हमारे आउटर सोलर बॉडी में नहीं बनते हैं। तो ये थी आपको सूक्ष्म जानकारी कुछ एंजाइम्स और विटामिन की, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को करते हैं और साथ में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और हमारी जैविक क्रियाओं को क्या होता है आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। धन्यवाद।